वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो चैप्टर नंबर 4 है आपकी केमिस्ट्री, जो आपकी सिक्स टेक्स्ट बुक बोर्ड है, और उसका हम पढ़ने वाले हैं बच्चों लेक्चर नंबर 5। जैसा कि बच्चों हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सेकंड में बच्चों हमने प्रेशर को डिस्कस किया था, थर्ड में बच्चों हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था, फोर्थ में बच्चों हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एवोगाड्रो लॉ। बच्चों आपका फीडबैक बहुत अच्छा रहा इस जर्नी में, वरना फिर मैंने आगे स्टार्ट नहीं करनी थी, लेकिन आपका फीडबैक इतना अच्छा रहा कि मैंने सोचा कि आपको ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाना है, तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको ये स्टडी करवाऊंगी। ये एमटीकेट और ईकेट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट और जे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लेक्चर पढ़ाती हूँ इतना ज्यादा कि हर लेवल के स्टूडेंट इजिली समझ सके। जो स्टूडेंट चैनल पे है, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल लाजमी किया करें। तो चलते हैं बच्चों, अपनी वीडियो को करते हैं बच्चों स्टार्ट। तो बच्चों पढ़ने वाले बहुत ज्यादा आसान है, अभी बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं होता। देखिए बच्चों, बॉयल्स लॉ में हमने किसका रिलेशनशिप पढ़ा, जरा ये हम थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों बॉयल्स लॉ में हमने वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का रिलेशनशिप पढ़ा कि जो वॉल्यूम है ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर से। उसके बाद बच्चों हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा, उसके बाद हमने क्या बच्चों चार्ल्स लॉ में पढ़ा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बच्चों किसके, टेम्परेचर के। आज हम बच्चों एवोगाड्रो लॉ पढ़ने वाले, जिसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। बच्चों हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया है कि हमेशा कोई भी लॉ आता है तो याद आप लोगों ने रखना है कि वो कोई भी दो रिलेशनशिप को बयान करता है। बाकी सारे जो आप लोगों के पास जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, दो का रिलेशनशिप बयान करते हैं, बाकी दो को कांस्टेंट ही रखता है वो। हर आपने लॉ में यही चीजों को डिस्कस किया है, देख लें। अब देखें वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप मालूम कर रहे हैं जैसे बॉयल्स लॉ, तो आपको बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर बच्चों आप वॉल्यूम और टेम्परेचर करें तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का, बाकी आपने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तभी इन दोनों का बच्चों हम रिलेशनशिप को क्या कर सकेंगे, बयान कर सकेंगे। सही है माय स्टूडेंट? तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। चले, आई थिंक बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। तो बच्चों एवोगाड्रो लॉ में आप द वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, और बाकी टेम्परेचर और प्रेशर को आप कांस्टेंट रखेंगे। सही, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं हम इसकी। मैथमेटिकली बच्चों रिलेशनशिप, बस यही अगले हफ्ते तक आपका चैप्टर का मैं डी एंड कर दूंगी, ये मेरा आपसे बात है। अब देखें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, बाकी प्रेशर और टेम्परेचर को आप बच्चों कांस्टेंट रखेंगे। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ, तो ध्यान देना है। योर स्टूडेंट आर टीच दुआ। सो आपने जैसे डायरेक्टली का साइन हटता है तो एक बच्चों क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर के कांस्टेंट हम ले लेते हैं। सही है माय स्टूडेंट? अब मैं आपको आपकी फिजिक्स की टीचर होने के, फिजिक्स की भी टीचर हूँ मैं, तो उसके आपको केमिस्ट्री की टीचर, अभी मैं फिलहाल आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो केमिस्ट्री की टीचर हूँ। तो बच्चों ये आप लोगों के पास एक कंटेनर, एक विजल है, जो भी कह लें कंटेनर, और ये आप लोगों के पास बच्चों क्या है, विजल है। सही है, ये बच्चों आपका प्रेशर है और ये आपका टेम्परेचर है। ये दोनों बच्चों क्या है, इसमें कांस्टेंट है, और इसके अंदर बच्चों क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स है, और ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। बच्चों प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल एक मैं बच्चों दूसरा विजल बना लेती हूँ, तो इस विजल में नंबर ऑफ मोल्स भी है और प्रेशर और टेम्परेचर जो है ना बच्चों, उसको मैं यहाँ से बढ़ा रही हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ। तो बच्चों टेम्परेचर को बढ़ने से क्या होगा, आपके जो नंबर मतलब कि टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद बच्चों इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स बच्चों जैसे ही इंक्रीज होंगे तो इसका वॉल्यूम भी क्या करेगा बच्चों, बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का क्या है बच्चों, डायरेक्टली रिलेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है बच्चों, डायरेक्टली रिलेशनशिप। अब
बच्चों यहाँ पर तो कंडीशन थी V1 की और यहाँ कंडीशन है बच्चों N1 की। ये इनिशियल नंबर ऑफ वॉल्यूम है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है, और ये बच्चों फाइनल नंबर ऑफ वॉल्यूम है और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है। बच्चों ये एग्जांपल मुझे देने की जरूरत तो नहीं थी, बस आप ये आसान रिलेशनशिप है, कोई मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल फिजिक्स की तरह है। और फिजिक्स तो आपको अच्छी लगती होगी क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखना है रिलेशनशिप कैसे, यहाँ से इसको रिलेशनशिप निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। सही है मैं स्टूडेंट? तो देखें, एक तरफ हम इनिशियल वाला लिख लेते हैं V1 V2 ओवर के, एक तरफ बच्चों V2 ये क्या लिख लिया V1 और बच्चों N1, उसके बाद V2 N2 ओवर के। बच्चों जब भी किसी चीज की एक साइड बच्चों सेम होती है तो दूसरी साइड भी बच्चों क्या हो जाती है, मतलब कि दूसरी साइड भी बच्चों आपकी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो यहाँ V1 V2 N1 N2 इनिशियल नंबर ऑफ वॉल्यूम ये क्या कर दिया हम लोगों ने, यहाँ V2। सही है मैं स्टूडेंट? इनिशियल नंबर ऑफ वॉल्यूम एंड इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। आपने हमेशा बच्चों ये देखना है कि वो बराबर होते हैं फाइनल नंबर ऑफ मोल के और फाइनल नंबर ऑफ वॉल्यूम के, फाइनल नंबर ऑफ बच्चों वॉल्यूम के बराबर होते हैं। ये चीज आपने बच्चों क्या रखनी है, याद रखनी है, दिमाग के अंदर डाल देनी है। उसके बाद है बच्चों स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है कि अंडर सिमिलर कंडीशन हो, अगर टेम्परेचर और प्रेशर बराबर हो, वॉल्यूम भी बराबर हो, तो हमेशा याद रखिएगा तीन चीजों के, टेम्परेचर प्रेशर तीन चीजों के इक्वल होने से चौथी चीज भी बच्चों आपकी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। सही है? तो इस तरीके से ये इक्वल है तो आपके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। दिमाग लगाइएगा फिर ही कुछ समझ आएगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखें, अगर एक जो है ये कंटेनर है, इसका टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड और दूसरे का टेम्परेचर भी 0 सेंटीग्रेड और तीसरे का टेम्परेचर भी बच्चों क्या है 0 सेंटीग्रेड, और यानी कि प्रेशर भी फिर 1 atm होगा। इस कंटेनर का भी 1 atm, दूसरे कंटेनर का भी 1 atm, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर भी 1 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल। और बच्चों वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों, सेम। अगर बच्चों तीन चीजें सेम हो तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें आप लोग कि आपका V वॉल्यूम प्रेशर, अगर बच्चों STP पे, अगर वॉल्यूम और प्रेशर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो याद रखना पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि टेम्परेचर और प्रेशर जब दोनों STP पे हो, जब बच्चों आप एक नंबर ऑफ मोल लेंगे, जब आप एक नंबर ऑफ मोल लेंगे तो वो इक्वल होगा वॉल्यूम के। क्या बोला मैंने, ये चीज बच्चों को समझ नहीं आती। अगेन टेल यू, जब भी आपका टेम्परेचर और प्रेशर बच्चों STP पे हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो, जब भी आप एक नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम के, इक्वल हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम जो कि 22.4 dm क्यूब, 22.4 dm क्यूब है। और यही बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम को आप बोलते हैं, यही बच्चों आप कांस्टेंट वॉल्यूम को सिंपलीफाई बच्चों आप बोलते हैं। याद रखिएगा मोलर वॉल्यूम, मोलर ये नहीं मोल्स में कॉन्सेप्ट हमने बच्चों पढ़ा था, M इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये पढ़ा था कॉन्सेप्ट, पढ़ा था ना बच्चों, पढ़ा था तो हाँ करना कमेंट में आप लोग। तो मोलर मास बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम है जितनी भी गैसेस है, अगर वो STP में है तो वो मोलर वॉल्यूम है। फिर से बता रही हूँ, छोटी सी मैंने जगह पे लिखा है कि अगर आप भूल भी जाए तो यहाँ से देख लें, वॉल्यूम हो एनी गैस का वॉल्यूम अगर STP पे हो तो बच्चों आप उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। सही है, क्लियर है? ये लेक्चर इतना बड़ा नहीं था लेकिन मैंने आपको समझा रही तो ध्यान से समझे। अब STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्रेशर STP पे है, और 1 मोल जो है ना वो आपका इक्वल है किसके साथ, वॉल्यूम
आपके साथ। तो 1 मोल तो बच्चों बराबर होता है, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा 6.02 10⁻23 के बराबर होता है। गलत बोला? नहीं मैम, आपने कहा गलत बोला। तो देखें, ये इसकी क्या है, मॉलिक्यूल्स है। देखें इन तीनों गैसेस में मॉलिक्यूल्स सेम ही हो गए, 6.02 10⁻23, यहाँ पर भी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, यहाँ पर भी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। लेकिन याद रखना है बच्चों स्टूडेंट्स, लेकिन बच्चों इनका मास डिफरेंट है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे ना तो हमेशा बच्चों उनका मास सेम होगा। जैसे कि बच्चों इसका मास होता है हाइड्रोजन का 2 ग्राम, मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे कि इसका होता है बच्चों 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का बच्चों एक में होते हैं 16 और 2 में होंगे 32। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 में होंगे तो 28 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे एसटीपी पे, लेकिन आपका जो मास है वो डिफरेंट होगा। बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल